Good morning students. Welcome back to your online classes. This video is for class 3 and the subject is English Reader. Okay? This is your book and we have completed chapter 1 and exercise. Now we are going to start chapter 2nd and we have completed page number 5. Beta, you have problems that how to do the work. So here is a solution. You do the work according to first draw the picture given in the book and then hard words which I write down on blackboard. जो मैं blackboard पर लिखती हूँ वो आपको hard words लिखने हैं notebook में. Is that clear? फिर forms of verb, then word meaning. Order change हो सकता है, no problem. कई बार word meaning पहले कर हो जाती है और forms of verb बाद में हो जाती है, no problem is there. But you have to do these: draw picture, hard words, forms of verb, and word meaning. And after that, question answer. I'll provide worksheet for question answer. Is that clear, bete? So now, open page number 6. Page number 6. Your topic is, the chapter name is The Magical Book. जादुई किताब. हमने पेज नंबर 5 तक हम रीड कर चुके थे. हरीश जो कि एक क्लास 3 का स्टूडेंट था, अपनी बुक लेने जाता है और वो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है. उसकी मम्मी पापा दादा सब उसे डांटते रहते हैं क्योंकि उसमें एक बैड हैबिट होती है और वो बैड हैबिट होती है कि वो अपनी बुक्स और नोटबुक्स का अच्छी तरह ख्याल नहीं रखता, उनकी देखभाल नहीं करता. कभी उन्हें फाड़ देता है, कभी उन्हें कहीं मिस कर देता है और कभी उनकी पेजेस को फोल्ड कर देता है. So only it was the bad habit in Harish. Okay? So एक दिन मिसेज जया, उसकी इंग्लिश टीचर और उसकी मम्मा एक प्लान बनाती है उसे एक लेसन सिखाने की. एक दिन उसका टेस्ट होता है और उसकी इंग्लिश की नोटबुक मिस हो जाती है. अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा वेयर इज माई बुक, आई हैवंट फाउंड इट. So mama said to him that I don't know where is your notebook, you just check it yourself. Is that clear? मम्मा बोल देती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारी नोटबुक कहाँ है, देखो अब मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही हूँ और मुझे भी ऑफिस जाना है, तुम अपने आप देखो. अब क्या होता है, वो चला जाता है स्कूल में क्या होता है वहां से हम रीड करते हैं. Okay. Later in the class, Mrs. Jaya asked the pupils to take out their English notebook. She handed out the question paper and ordered them to all the questions while the other children were busy preparing to write. Harish sat staring ahead with tears in his eyes. Okay, bete? This was not complete. So बाद में क्या होता है, लेटर इन द क्लास में मिसिस जया अपने स्टूडेंट्स से पूछती हैं, सिस्टर से पूछती हैं कि अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकाल लो. जैसे हम कहते हैं आपसे क्लास में, बेटा टेक आउट योर ऑल नोटबुक्स, टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक, योर मैथ्स नोटबुक, योर ईवीएस नोटबुक. ओके. सो She handed out the question paper. वह सबको क्वेश्चन पेपर वितरित कर देती हैं. हैंडेड आउट मीन्स होता है बांटना या वितरित करना. तो वो सबको क्वेश्चन पेपर वितरित कर देती हैं और ऑर्डर और आदेश देती हैं कि आंसर लिखना शुरू करो. While other children were busy, जबकि दूसरे बच्चे आंसर लिखने के लिए तैयारी कर रहे थे. हरीश स्टीयरिंग, ऐसे इधर उधर आगे की तरफ देख रहा था. स्टीयरिंग मीन्स होता है घूर कर देखना. विथ टीयर्स इन हिज आईज, और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे. क्या आ रहे थे बेटा? उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे. ओके. हरीश वेयर इज योर नोटबुक, व्हाई आरंट यू राइटिंग द आंसर? मैम आई हैव लॉस्ट माय नोटबुक.
हरीश की मैम पूछती है, हरीश आपकी नोटबुक कहाँ है, क्यों नहीं लिख रहे हो आप आंसर? हरीश थोड़ा दुखी होता है, कहता है मैम मैंने मेरी नोटबुक खो दी है। Is that clear? Oh really? I'm not surprised. In fact, last night I had a dream. Many books were shouting and complaining about the cruel little children who hurt them. They have decided to hide themselves from the little villains. I think my dream is coming true. Harish, how would you like it? How would you like it if someone pulled your nose, hand, ears, or legs? Won't it hurt you? Wouldn't it hurt you? Your books feel the same when you tear them. Teacher कहती है, oh really? वास्तव में? I'm not surprised. मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। क्यों नहीं थी टीचर आश्चर्यचकित? क्योंकि हरीश तो था ही ऐसा, उसकी नोटबुक मिस हो जाती थी, फट जाती थी, पेजेस गायब हो जाते थे नोटबुक से। So she was not surprised. In fact, last night उसने कहा वास्तव में रात को मुझे एक सपना आया जिसमें कि बुक्स शाउटिंग मीन्स चिल्ला रही थी, कंप्लेंट मीन्स शिकायत कर रही थी। द क्रूअल लिटिल चिल्ड्रन हु हर्ट देम, उन बच्चों के बारे में, उन छोटे निर्दयी बच्चों के बारे में जो उनको फाड़ देते हैं या उनको घुमा देते हैं, जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं। उनके बारे में वो शिकायत कर रही थी और चिल्ला रही थी। दे हैव डिसाइडेड टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम द लिटिल विलेन्स, उन्होंने बुक्स ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो अपने आप को ऐसे छोटे छोटे विलेन्स से छुपा लेंगी या वो उनसे दूर हो जाएंगी। आई थिंक माई ड्रीम इज कमिंग ट्रू, मेरा सपना सच होने जा रहा है। कम ट्रू मीन्स सपना सच होना किसी चीज का, तो मेरा सपना सच होने जा रहा है। हरीश, हाउ वुड यू लाइक इट इफ समवन, हरीश से पूछती है, हरीश तुम्हें कैसा लगेगा जब कोई तुम्हारी नोज, कोई तुम्हारा हैंड, कोई ईयर उसको खींचे जोर जोर से, बताओ कैसा लगेगा तुमको? हरीश कहता है वुडंट इट हर्ट, क्या तुम्हें हर्ट नहीं होगा, क्या तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी इससे? टीचर कहती है योर बुक्स फील द सेम व्हेन यू टीयर देम, आपकी बुक्स भी वैसे ही फील करती है जब तुम उन्हें फाड़ देते हो, उन्हें नुकसान पहुंचाते हो। हरीश थॉट फॉर अ फ्यू मिनट, हरीश थोड़े समय के लिए सोचता है, कुछ सेकंड के लिए सोचता है, कुछ मिनट के लिए सोचता है। Harish, his mother, father and grandparents were always angry with him for this single bad habit of his. उसकी मम्मी, पापा, दादी, दादा सब उससे नाराज थे उसकी इस एक बैड हैबिट्स के लिए। So बेटा, we should not adopt any bad habit. We should do the things which our parents like. हमें वही काम करना चाहिए, हमें वही अच्छी आदतें रखनी चाहिए जो हमें हमारे पेरेंट्स को पसंद हैं, जिससे हमारे मम्मी पापा दादा दादी खुश होते हैं, हमें वही काम करने चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, तो उसकी एक सिंगल बैड हैबिट से सब परेशान थे। ही सैड क्राइंग, मैम प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस, मैम प्लीज मुझे एक चांस और दे दो। जैसे आप लोग करते हो ना क्लास में, कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैम प्लीज गिव मी वन चांस, आई विल नॉट डू दैट। Okay, like this the Harish was saying, I promise I'll be careful with my books. हरीश कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बुक्स की परवाह करूँगा, आगे से मुझसे ऐसा कभी नहीं होगा। मिसेज जया said, मिसेज जया कहती हैं, go home and check your book shelf. घर जाओ और तुम्हारी बुक सेल्फ जो है उसको चेक करना। आई एम श्योर योर नोटबुक वुड हैव कम बैक देयर, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ तुम्हारी नोटबुक वहाँ वापस आ चुकी होगी। एंड टेक टुडेज टेस्ट इन योर रफ नोटबुक, और आज का टेस्ट तुम रफ नोटबुक में दे दो। रिमेंबर, याद रखना, डोंट एवर टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक, वापस से कभी भी पेजेस अपनी नोटबुक से फाड़ना मत।
keep them dirty. इनको गंदा मत करना. Harish had learnt a lesson. हरीश को एक पाठ पढ़ाया गया या हरीश ने एक पाठ सीखा. हरीश वो सरप्राइज, हरीश बिल्कुल सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया. When he reached, जब वह घर पर पहुंचा, the English notebook was right there on the shelf. इंग्लिश नोटबुक बिल्कुल उसके सेल्फ में ही थी. How did he miss it in the morning? उसने सोचा ये सुबह कैसे गायब हो गई. Had Mrs. Jaya's dream come true? क्या मिसेज जया का सपना सच हो गया? ऐसे सोचता रह जाता है वो. Okay, so student, what lesson would you get from this chapter? बेटा हमें अपनी नोटबुक्स, बुक्स हमेशा क्लीन रखनी चाहिए, साफ रखनी चाहिए और उनको कभी भी फाड़ना नहीं चाहिए, हमेशा कवर करके रखना चाहिए उनको. Is it clear, student? Okay, now this chapter is complete. You will read it out and find out the problems. If you have any problem, you just drop a message on WhatsApp group. Till then, stay safe and stay home.